नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहां हम अंक ज्योतिष के रोचक पहलू पर चर्चा करते हैं। और आज का हमारा विषय है अंक 8 और 9 का ज्योतिषीय महत्व और इनके अभाव का व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और हमारे बीच उपस्थित हैं श्री संजय सर जी, और उनसे हम जानते हैं कि अंक 8 और 9 हमारे जीवन में किस प्रकार उपयोगी हैं। जी सर। नमस्कार शिव जी। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। हार्दिक स्वागत है इस प्रोग्राम में, जहां पर हम रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं आपके साथ। अब अंक 8 का क्या महत्व है, ये तो आप ऐसे जान सकेंगे कि ये अगर हमारे लोशु ग्रिड में न हो तो हमारे अंदर दृढ़ता और धैर्यता नहीं आती। तो अब हम इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। अंक 8 को शनि से जुड़ा माना जाता है। शनि न्याय के देवता है। यह अंक शक्ति, न्याय, कर्म और दृढ़ता का प्रतीक है। जिन व्यक्तियों की जन्म तिथि, नामांक और मूलांक में 8 नंबर होता है, उनके जीवन में धैर्य और दृढ़ता बहुत होती है। ये लोग धैर्यवान होते हैं, दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। ये कठिनाइयों का सामना बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं बनिस्बत बाकी अंकों के तुलना में। ये न्यायप्रिय होते हैं, सही गलत का भेद अच्छी तरह से कर सकते हैं। ये कर्तव्य निष्ठ होते हैं। अगर इन्हें कोई कार्य दे दिया जाए और कोई जिम्मेदारी दे दी जाए, ये बाकी सभी अंकों से ज्यादा अच्छी तरह से उसका निर्वहन करते हैं। इस एक ही इसमें समस्या है कि जो 8 अंक से प्रभावित व्यक्ति है, उनको सफलता थोड़ी स्ट्रगल के बाद मिलती है, थोड़ा विलंब से मिलता है। इसलिए ये माना जाता है कि शनि अच्छे नहीं है। ये लोगों में धारणा है, लोगों में डर है, लेकिन शनि बहुत अच्छे हैं। वो आपको धैर्यवान बनाते हैं, आपके चित्त को शांत करते हैं, आपके व्यक्तित्व को निखारते हैं। विलंब से मिली सफलता बहुत खुशियां लाती है। तो भगवान शनि या नंबर 8 हमें खुशी देने वाला अंक है। यह फाइनेंस का मैनेजमेंट करने के लिए बहुत ही जरूरी है। जिस व्यक्ति के लोशो ग्रेड में 8 नंबर नहीं हो, उसके फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत पुअर होता है। उसके अंदर दृढ़ता नहीं होती है। वो कर्तव्य निष्ठता से चूकते हैं। वो कार्य करने की शक्ति या कार्य को संपादन करने की शक्ति उनमें नहीं होती। यह प्रभाव नंबर 8 से आता है। नंबर 8 अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम सही गलत का भेद नहीं कर पाते, जिससे हमारी कार्य कुशलता अफेक्ट होती है। अगर नंबर 8 हमारे जीवन में नहीं है, तो हमारे अंदर धैर्य नहीं होता, हम उतावले हो जाते हैं, जिससे हमारे निर्णय बहुत गलत हो सकते हैं। इसलिए 8 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। 8 नंबर अगर न हो, तो व्यक्ति मस्तिष्क में सारी अच्छाइयाँ होने के बाद, सारा ज्ञान होने के बाद भी निर्णय गलत ले सकता है। तो शिव जी, ये मैंने नंबर 8 के बारे में कहा, इसका महत्व क्या है और इसके न होने पे हमें क्या हमारे जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। जी सर। तो दर्शकों, अभी आपने 8 नंबर के बारे में सुना। तो सर, क्या अगर 8 नंबर हमारे जब कुंडली में अगर नहीं है, अंक ज्योतिष कुंडली में नहीं है, तो क्या उसको हम किसी प्रकार से उपाय के जरिए उसको ला सकते हैं, या उसके पॉजिटिविटी को अपना सकते हैं, या उसका लाभ ले सकते हैं? जैसे अभी 8 नंबर जो है वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को डिनोट करता है। अब इसमें क्या है कि अगर हमें इसको एक्टिवेट करना है, तो एमेथिस्ट नाम का एक क्रिस्टल होता है। उसे हमें एक कांच के बाउल में भरकर हमारे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में रखना चाहिए। ये एमेथिस्ट जो है वो अपॉर्चुनिटीज का क्रिस्टल है। ये धन और वैभव को लाने वाला एक क्रिस्टल है। ये भगवान शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो हमें इसे नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में रखने से काफी वो एरिया एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम एक फेंग शुई पगोड़ा भी रख सकते हैं। अब क्या है कि हमें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में हम अपना रीडिंग एरिया भी बना सकते हैं, पढ़ने लिखने का स्थान भी बना सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में पढ़ने लिखने का स्थान बनाने से ये नंबर 8 एक्टिवेट हो जाता है। अब वहां पर नेचुरल सेंट मतलब इत्र का भी हम उपयोग कर सकते हैं। जैसे हम सैंडलवुड यानी चंदन का इत्र पानी में मिलाकर अगर छिड़काव करें नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में,
तो नंबर 8 एक्टिवेट होता है। अभी अगर हम अपनी किताबों का शेल्फ, जहाँ पर हम अपनी किताबें रखते हैं, भले किसी भी प्रकार की किताब हो, धार्मिक हो, एजुकेशनल हो, फिक्शनल हो, किसी भी प्रकार की किताब, यदि हम उस एरिया में शेल्फ बनाकर रखते हैं तो नंबर 8 एक्टिवेट होता है। वहां पर रेक्टेंगुलर या स्क्वायर ऑब्जेक्ट, जैसे भी कोई भी फर्नीचर भी अगर आप रेक्टेंगुलर शेप कर रखते हैं वहां पर सॉलिड, तो इससे भी नंबर 8 एक्टिवेट होता है। नंबर 8 को एक्टिवेट करने के लिए वैदिक रीतियों में हम भगवान शिव की आराधना कर सकते हैं। भगवान शनि भगवान शिव के अनन्य भक्तों में से एक है। हम भगवान शिव का अभिषेक गंगा जल से कर सकते हैं। भगवान हनुमान की हम आराधना कर सकते हैं, उन्हें चोला अर्पित कर सकते हैं। चोला यानी चमेली के तेल में सिंदूर मिलाकर भगवान को उससे अभिषेक करते हैं। हम गंगा जल एक पीतल के कमंडल में रखकर इसे हम अपने नॉर्थ ईस्ट सेक्टर में घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में इसे स्थापित कर सकते हैं। अगर इसमें एक चांदी का सिक्का डाल दें तो ये सोने पे सुहागा होगा। हम पीपल के वृक्ष की आराधना कर सकते हैं। हर शनिवार को जाकर वहां पे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जला सकते हैं। इससे नंबर 8 बैलेंस हो जाता है। हमें नंबर 8 को अगर बैलेंस करना है तो डार्क कलर के कपड़े पहनना तुरंत प्रभाव से रोकना होगा। हमें काले या अत्यधिक गहरे नीले रंगों से बचना पड़ेगा। अब दूसरा उपाय ये भी है कि हम 14 या 17 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। ये रुद्राक्ष आपके नंबर 8 शनि को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपका नंबर 8 एक्टिवेट हो जाता है। हम लैपिस लाजुली, ये इसका ब्रेसलेट हम पहन सकते हैं। इसमें कम से कम 18 दाने हो, ये हमें ध्यान में रखना होगा। हम एक स्क्वायर चांदी की गोली या एक टुकड़ा अपने पर्स में रख सकते हैं। इससे नंबर 8 एक्टिवेट होता है। ये सभी उपाय हैं जिससे हम नंबर 8 को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते हैं। जी सर, तो हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी जानकारी आज प्राप्त हुई है कि नंबर 8 हमारे जीवन में कितना उपयोगी है। और बहुत से लोग उससे भय खाते हैं कि अगर हमारा नंबर 8 आ गया है या हमारा बेसिक या डेस्टिनी नंबर 8 पर आ गया है तो भयभीत हो जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। तो सर ने एक सभी सारी रेमेडीज़ के बारे में ही बताया कि अगर आपको चैलेंजेस आ रहे हैं तो आप क्या क्या चीज़ें रेमेडीज़ उनको शुभ करने के लिए ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में कि नंबर 9 जो है वो किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है या किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करता है। उसके होने और ना होने से हमारे प्रभाव जो कुंडली पर पड़ने वाले हैं वो क्या होते हैं। तो सर से जानते हैं उसके बारे में भी। शिव जी, आप जानते हैं कि नंबर 9 मंगल की ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। मंगल 9, अगर अंक मंगल हमारे जीवन में है और 9 अंक हमारे जीवन में है, हमारे अंदर काफी साहस होता है। ऐसे ऐसे व्यक्ति साहसी और ऊर्जावान होते हैं। वो चुनौतियों का सामना करने से पीछे नहीं हटते हैं। अगर किसी के जीवन में या लोशु ग्रिड में 9 है और मंगल का प्रभाव है, तो ऐसे व्यक्ति नेतृत्व की क्षमता रखते हैं। ऐसे व्यक्ति आर्मी या पुलिस में ये अच्छी पोजीशंस पे होते हैं। इनके अंदर काम करने के प्रति एक जुनून होता है। आप ये भी समझिए शिव जी कि नंबर 9 जो है ना, कंप्लीशन का नंबर है, इमोशन का नंबर है। तो अगर 9 जिसके लूशु ग्रिड में एक्टिव है या जीवन में एक्टिव है, ऐसे व्यक्ति जिस कार्य को लेते हैं उस कार्य को पूरा करके ही छोड़ते हैं। ऐसा जुनून इन व्यक्तियों में होता है। ये मानवता और सेवा के लिए बहुत ही अच्छा नंबर है, क्योंकि ये इमोशंस को रिप्रेजेंट करता है। ये कम्युनिटी ड्रिवन नंबर है। नंबर 9 एक स्ट्रैटेजिक व्यक्ति को स्ट्रैटेजिक थिंकर बनाता है। तो ये महत्व है नंबर 8 का हमारे जीवन में। अगर नंबर 8 हमारे जीवन में सर, न हो, 9 नंबर के बारे में चर्चा कर रहे हैं अभी हम। जी। क्षमा करिए, जी। स्लिप ऑफ टंग हो गया। अगर 9 हमारे जीवन में नहीं है तो हमें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है। नंबर 9 हमारे जीवन में नहीं है तो हमें साहस की कमी महसूस हो सकती है। नंबर 9 हमारे जीवन में नहीं है तो हमारी जो सोच होती है वो कमजोर हो जाती है। उसका जो दायरा होता है वो छोटा हो जाता है। नंबर 9 हमारे जीवन में नहीं है तो हमारे नेतृत्व करने की क्षमता में कमी आती है। नंबर 9 यदि हमारे जीवन में नहीं है तो मानवीय मूल्यों के प्रति हमारी जो सजगता है उसमें कमी आती है। तो ये 9 के न होने
का ये प्रभाव है। अब हम इसको कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं? जी। अब रेक्टिफाई करने के लिए कई उपाय हैं, जैसे मंगल को एक्टिवेट करना पड़ेगा हमारे जीवन में। और नंबर 9 कैसे एक्टिवेट होगा? नंबर 9 हमारे साउथ सेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम उसको, अगर साउथ सेक्टर को हम थोड़ा प्रकाशवान रखें, वहां पर दिए जलाएं, कैंडल स्टिक जलाएं, या वहां पर आर्टिफिशियल लाइट की अगर हम व्यवस्था कर दें और उसे प्रकाशवान कर दें, इससे नंबर 9 एक्टिवेट होता है। हम लाल कलर के, ऑरेंज कलर के और पर्पल कलर के अगर हम वस्तुओं का प्रयोग साउथ सेक्टर में करें, तो इससे नंबर 9 एक्टिवेट होता है। अगर हम नेचुरल सेंट में, जब मैं कहता हूँ नेचुरल इत्र की बात करता हूँ, जो कि सिनेमन ऑयल से बना हो, ऐसे ऐसे इत्रों का छिड़काव अगर हम साउथ डायरेक्शन में करते हैं, तो इससे हमारा 9 एक्टिवेट होता है। अब नंबर 9 को एक्टिवेट करने के लिए अगर कोई हम ये वैदिक अगर हम एनर्जी चाहें, तो हम भगवान हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हम हम मंगल के 108 मंत्रों का जाप कर सकते हैं। हम 11 मुखी रुद्राक्ष का धारण कर सकते हैं। हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहन सकते हैं। ऑरेंज कलर के कपड़े हम दान में दे सकते हैं। हम कॉपर का कड़ा अपने हाथ में पहन सकते हैं। हम अपने बुजुर्गों के साथ, समाज में सभी लोगों के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर नंबर 9 को हम एक्टिवेट कर सकते हैं। और एक ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमारे लोशो ग्रिड में 9 नंबर अगर मिसिंग है, तो हमें मंगलवार के दिन किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर हम उधार दे देंगे तो ये लौट कर नहीं आएगा हमारे पास। और हो सके, और अगर आपका स्वास्थ्य, अगर आपको इसकी परमिशन देता है, तो हमें खून का दान करना चाहिए, ब्लड डोनेशन करना चाहिए। ब्लड डोनेशन करने से नंबर 9 एक्टिवेट हो जाता है। ये सारे उपाय हैं जिससे हम नंबर 9 को अपने जीवन में एक्टिवेट कर सकते जी। तो आशा करते हैं दर्शकों आपने आज की मिली जानकारी से काफ़ी कुछ सीखा, और नंबर 8 और नंबर 9 किस प्रकार हमारे जीवन में उपयोगी हैं और हम उनको कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तो आपने जाना। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियोस को लाइक कीजिए, और जितना हो सके आप शेयर कीजिए, ताकि ये लोगों तक जानकारी पहुँचे जो कि बहुत ही ऑथेंटिक और रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, और इससे सभी लोग अपने जीवन को अच्छा और खुशहाल बनाएँगे, ऐसी आशा करते हैं। और आने वाले वीडियोस के अंदर आपको ऐसी अच्छी-अच्छी और जानकारी नई-नई आपको मिलती रहेगी। तब तक के लिए आप बने रहिए। धन्यवाद। सर आपका भी हैं। धन्यवाद, धन्यवाद। आपने जानकारी दी।